नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। आज का ये पावर सेंटर का शो आप पूरा देखिएगा। आपसे गुजारिश है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने में यकीन रखते हैं तो ये पूरा शो देखकर ही जाइएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। आप कहीं के भी हों, लेकिन ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो मेरा यकीन है कि आप कमेंट जरूर करके जाएंगे। उत्तराखंड में, इस देश में कोई भी अगर पढ़ा लिखा होगा, समझदार परिवार होगा, जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए निकला होगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे करियर के बारे में सोच रहा होगा, तो उसे पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के घटनाक्रम ने निश्चित ही परेशान किया होगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो को देख रहे 99% लोग अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने किसी भी जानने वाले से वो यही चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। 1% को हमने छोड़ दिया है क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं। कोटद्वार में मुस्लिम की दुकान के नाम में बाबा नाम का होना, उसे हटाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आना, और उसके बाद दीपक नाम के शख्स की मोहम्मद दीपक नाम से एंट्री, और इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दीपक को ललकारते हुए देहरादून से कोटद्वार तक पहुंच जाना, यह सब कुछ इस राज्य के बदलते सामाजिक माहौल की गवाही देता है। सोचिए कि कैसे किसी की दुकान में, किसी स्कूल में घुसकर उससे कहा जा रहा है कि आप नाम बदल दीजिए, आप जो स्कूल में प्रेयर करा रहे हैं बच्चों को वो बदल दीजिए। कोई लॉजिक है, कोई तर्क है इसके पीछे? और आपको लगता है कि पुलिस कहीं है, कानून व्यवस्था कहीं है? चलिए, राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी अपनी सियासी रोटी है, वो सेकते रहेंगे, उनको मौका चाहिए इसके लिए, तो हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, सेलेक्टिव चुप्पी भी होगी, वो भी साधे रहेंगे। लेकिन जो लोग खाकी पहन रहे हैं, जो कंधे पर सितारे लगा रहे हैं, अपने कैप में अशोक चक्र लगाकर चल रहे हैं, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी है क्या, या कठपुतली बन गए हैं? कल को कोई ऐसे ही बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता होगा आपके पास, आपके किसी परिचित सामने आएगा और ये मॉरल पुलिसिंग का रौब झाड़ना शुरू कर देगा, तो ये पुलिस वालों को भी समझ में आएगा तभी जब इनका कोई परिचित इस बजरंग दल के रहस्य लोक में फंस जाएगा, तभी इनको भी समझ में आएगा। अरे भाई, कम से कम अपनी खाकी वर्दी की इज्जत तो कर लीजिए। कम से कम जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो जिम्मेदारी उठा तो लीजिए। और 1% लोग ऐसे हैं, हमें लगता है, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सराहना भी कर रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि अगर कल आपकी बहन बेटी को कोई मुस्लिम छेड़ेगा तो यही लोग आपके साथ खड़े होंगे। कई लोग हैं सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ऐसा। ऐसे लोगों से मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि अगर कोई मुस्लिम छेड़ ही देगा तो क्या उस समय पुलिस, कानून, सरकार ये सब खत्म हो चुके होंगे? उनके पास हम नहीं जा पाएंगे, उनसे गुहार नहीं लगा पाएंगे? क्या हम उम्मीद छोड़ दें? क्या उस समय यही बजरंग दल ही होगा जिससे इंसाफ की उम्मीद बची रहेगी और कोई नहीं रहेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी? दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी हिंदू ने कोई गलत काम कर दिया तो क्या होगा? तब क्या किसी मुस्लिम संप्रदाय के किसी मौलाना को बुलाकर लाना पड़ेगा इंसाफ पाने के लिए, या फिर यही बजरंगी ही जाएंगे इंसाफ दिलाने के लिए? कोई मतलब नहीं है ऐसी बातों का, कोई लॉजिक नहीं है। 1% लोग ये जो बातें कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी बातें हो रही हैं तो उनका जवाब दे देना पड़ता है। यहीं से एक बात और निकल रही है, वो ये कि अगर इंसाफ दिलाने का जिम्मा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जिम्मे ही रह गया है तो भाई ये पुलिस फोर्स है, थाना है, पुलिस कचहरी किस काम की है? अब ये तो मत कहिए कि ये किसी काम के बचे ही नहीं है। अगर आप यही कहना चाह रहे हैं कि किसी काम के नहीं बचे हैं तो भाई बंद कर दीजिए ना। कौन कह रहा है चलाने के लिए? जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पूरी छूट मिल ही रखी है किसी की दुकान में घुसने की, किसी स्कूल में घुस जाने की, किसी का भी आधार कार्ड चेक करने की, तो फिर बचा क्या है? क्या जरूरत है? संविधान सम्मत एजेंसियों की कोई जरूरत है? सरकारी सिस्टम की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि इस प्रकरण के बाद कोटद्वार के लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। कोटद्वार के लोगों को भी इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि उनके शहर का नाम किस तरीके से ले रही है दुनिया। देश दुनिया में इस शहर की तहजीब, इस शहर की सामाजिक पहचान को किस तरीके से अब देखा जा रहा है। एक बात और है, क्या आपको, हमको, सबको ये समझना होगा, राज्य में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है, रोजगार के मसले हैं, ये अभी पूरी तरीके से हल नहीं हो गए हैं। हम इन्हीं पर अब तक वीडियो बनाते रहे हैं। कभी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर बना रहे थे,
कभी स्कूलों के जर्जर होने की खबर बना रहे थे, कभी पलायन की खबर बना रहे थे, कभी शिक्षा की खबर बना रहे थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये सारे मुद्दे हल हो गए हैं और बात अब सिर्फ कोटद्वार की होगी, मोहम्मद दीपक की होगी, बजरंगियों की होगी। भाई, राज्य के खेतों में आज भी भालू बंदर है ना, उनका आतंक है ना, खेती किसानी बर्बाद हो रही है ना, गुलदारों के हमले आज भी हो रहे हैं ना, मारे जा रहे हैं ना लोग, किसी की जान जा रही है, किसी का चेहरा नोच लिया जा रहा है। आज भी कई सड़कें ऐसी हैं ना पहाड़ों की जहां क्रैश बैरियर नहीं लगा है। सरकार दावे करती है कि हमने सब जगह अच्छा कर दिया, सड़कें चौड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद सड़क हादसे हो रहे हैं ना। आपके भी किसी अपने की जान जा रही होगी ना। और इससे आगे देखिए, पहाड़, नदियां, पर्यावरण, ये सब भी बातें तो हैं ना, इनकी चर्चा कौन करेगा? बाबा शब्द से कहीं अधिक जरूरी है ना ये। उसे बचाने के लिए कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं आएगा, ना आ रहा है ना आएगा। हम सबको मिलकर ही ये बीड़ा उठाना होगा। इसलिए जरूरी ये है कि बजरंग दल, बाबा, मोहम्मद दीपक, इन सब से आगे बढ़िए। अपने राज्य की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको देखिए, जो मूल मसले हैं उनको देखिए। इन सारी बातों में मत पड़िए, मत फंसिए। चुनाव है, चुनाव आने दीजिए, चुनाव बीत जाने दीजिए, लेकिन चुनाव के दौरान एक बात ध्यान रखिएगा, वो लाख कोशिश करेंगे कि कहीं और आपको ले जाया जाए, मोहम्मद दीपक में फंसाया जाए, लेकिन फंसिएगा मत। फंसिएगा कहाँ? उनसे पूछिएगा कि ये जो मूल मसले हैं ये हल हुए या नहीं। नहीं हल हुए तो कब तक होंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ही लिया है तो हमने जैसा पहले कहा था कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट किए बिना जाइएगा मत, आपकी राय क्या है? और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।